हो जाती थी। गोस्वामी जी वर्णन किए हैं कि देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नारी कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। हाँ, यद्यपि उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, बहुत पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसके बाद भी रावण अपने कमीनेपन से बाज नहीं आता था। जहां सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता था जबरदस्ती उठा करके ले जाता था और अपने महल जाकर के उसको दासी या पत्नी के रूप में रख लेता था। तो इसकी नियत भी उसके ऊपर गड़ी। वो ऊपर से नीचे आया। जैसे वो नीचे आया, पद्मा ने देखा कि नीच रावण मेरे तरफ आ रहा है, तो वो वहीं पर अग्निकुंड बना हुआ है। जब स्वयंवर होता है तो अग्निकुंड भी बनाया जाता है, विवाह होता है तो अग्नि में साक्षी दी जाती है। हाँ, तो पद्मा ने क्या किया, अग्निकुंड के भीतर वो प्रवेश कर गई। रावण आके नीचे देखते, कभी तो मैं ऊपर से देखा हूं कि लड़की यहां बैठी थी और मेरे आते ये कहां गायब हो गई। तो रावण कम तो था नहीं, उसने क्या किया, आग को बुझा दिया। हाँ, और आग को बुझा करके राख में हाथ डाल दिया। ये लालची लोगों की निशानी है। जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं ना, वो गटर में भी कहीं रुपया पड़ा हो, पैसा पड़ा हो, धन पड़ा हो तो उठाने से चूकने वाले नहीं है। जबकि रावण की संपत्ति अपार थी और नित नूतन सब बाढ़त जाई। ऐसा नहीं कि उतने का उतना है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी रावण को संतोष नहीं था, तो उसने हाथ डाल दिया। हाथ डाला तो देखा क्या, लड़की तो नहीं मिली, उसमें से 5 ठो रत्न मिले उसको। हाँ, उस 5 रत्न को लेकर के रावण संदूक में बंद करके अपना घर चला गया और घर में ले जा करके मंदोदरी से कहा, महारानी ये मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ। ऐसा कह के मंदोदरी को वो पेटी को दे दिया। कौन सी पेटी, जिसमें 5 रत्न रखे हैं। मैं प्रसंग वही है ना, मेरा प्रसंग दूसरा नहीं है। जनक सुता जन जननी जानकी, हुआ क्या, रावण ले जा करके पेटी को दे दिया मंदोदरी को। हाँ, रावण ने कहा, देखो महारानी मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाया हूँ, देखो तो भला क्या है। मंदोदरी ने कहा, महाराज आपके रहते ये गिफ्ट मेरे को सुंदर थोड़ी लगेगा। आप जितने मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये उपहार ये गिफ्ट मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, देख लूंगी फुर्सत मिलने पर। ऐसा कह के महारानी ने, मंदोदरी ने वो पेटी रख दी। उसके बाद रावण अपना चला गया। रावण तो मस्ती में घूमते रहता था, अपना उसका काम ही था पुस्तक विमान लेकर के घूमना। वो भी पुस्तक विमान कोई बाप के हाथ खरीदा थोड़ी था, लूट का तो था, वो कुबेर से लूट के लाया था जबरदस्ती, फोकट का माल। रावण के चले जाने के बाद मंदोदरी ने वो पेटी को खोला। हाँ, पेटी को खोल के देखती है तो उसमें उसको एक सुंदर नारी दिखाई पड़ती है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में बहुत रहस्य है और रहस्य मैं बताऊंगा भी आपको, इसलिए बहुत शार्ट में कर रहा हूं कथा को, ये तो 1 घंटा तक कथा ही चल जाएगी। तो मंदोदरी जब खोल के देखती है तो उसको क्या दिखाई देती है, लड़की। लेकिन रावण ने जब देखा तो क्या उसको मिला, रत्न मिला। रत्न कितने थे, 5। ध्यान रखिए बिल्कुल। मंदोदरी ने सोचा कि पति पत्नी के बीच में किसी दूसरी का आना ठीक नहीं है, किसी की बात हो। हाँ, कोई पति या पत्नी, कोई स्त्री या पुरुष अपने बीच में किसी तीसरे का आना अशुभ मानते हैं, वो ठीक बात नहीं है। तो मंदोदरी ने कहा कि इसका रखना यहाँ ठीक नहीं है, विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए उसने अपने जो प्राइवेट को दास लोग, दासी लोग, जिसको हम लोग आज की भाषा में पीए कहते हैं, उनको बुलाई और बुला करके बोले इस पेटी को ले जाओ, वो कहीं दूर दराज ले करके जमीन में गाड़ के आ जाओ।
उसकी जो पिए लोग थे वो गए और जा करके थोड़ा दूर जा करके नेपाल की तराई जहाँ जनक जी का साम्राज्य की सीमा थी, उस सीमा में ले जा करके जमीन को खोद करके पेटी को गाड़ दिया। कुछ समय के बाद राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ा, सब लोग जानते हैं कहानी वैसे। तो राजा जनक ने पूछा, महाराज जब अकाल पड़ गया है तो वहाँ के जो ज्योतिषी थे, विद्वान थे, संत महात्मा थे, जो जानकार थे, उनसे पूछे कि अकाल पड़ गया है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि कैसे भी करके अकाल की समस्या को दूर करें, या कोई भी समस्या हो तो दूर करें, क्योंकि जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का भागी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, राजा के राज्य में, जिस मुखिया के राज्य में, अब मुखिया चाहे जो लो, पंच, सरपंच, विधायक, मंत्री, कंत्री, संतरी, जो भी हो लो, जिसके राज्य में जनता दुखी होती है, जनता को दुख मिलता ही है, लेकिन जो उसका मुखिया होता है वो नरक का भागी बनता है। इसलिए जो मुखिया बनते हैं, रामायण केवल सुनने की चीज नहीं है भाई, उसको जीवन में उतारना है। रामायण की हर चौपाई एक मंत्र है, हर चौपाई के माध्यम से हमको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, पर हम लोग क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। जबकि उसको मनन करना है, सुनने के बाद उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है उसको। तो राजा जनक ने कहा, महाराज कोई उपाय बताओ, जो उपाय बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज आप परिश्रम करो, आप स्वयं हल लेकर के खेत की जुताई करोगे ना, अकाल दूर हो जाएगा। राजा जनक ने वैसे ही किया, स्वर्ण का हल लेकर के खेत की जुताई करना शुरू किया, और जोतते जोतते जब कुछ समय हुआ तो अकाल के जो लक्षण थे वो खत्म होने लगे, पानी गिरना शुरू हो गया। लेकिन एक जगह जा करके हल का जो अग्रभाग है वो अटक गया। राजा जनक ने कहा कि महाराज क्या हो गया, देखो तो कुछ हो सकता है, पत्थर वत्थर आ गया क्या, चट्टान आ गया क्या। तो देखने के बाद पता चला कि वहाँ एक पेटी पड़ी है। उस पेटी को बाहर निकाला, पेटी को निकाल करके देखे तो उसमें एक कन्या बैठी है। राजा जनक ने सोचा कि परमात्मा ने मेरे को बेटी के रूप में प्रदान की है, इसलिए मैं इसको बेटी के रूप में पालन करूंगा। ऐसा कह करके महाराज जनक ले जा करके सुनैना को दे दिए। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे कि जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब सीता नाम क्यों पड़ा, तो बोले हल का जो अग्रभाग होता है ना लोहे का, जिसको क्या बोलते हैं किसान की भाषा में फाल, या जो भी व्याकरण की भाषा में उसको सीत कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीत। और सीत से टकराने के कारण वो संदूक मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, सीता। ये है सीता के जन्म की एक गाथा, एक कथा। अब जो जानते हैं वो जान भी सकते हैं, लेकिन